जय हिंद साथियों, पॉलिटेक्निक प्लस यूट्यूब चैनल के एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी बिहार एसबीटी का एग्ज़ाम चल रहा है। कुछ बच्चों का एक दो पेपर ख़त्म भी हो चुके हैं। बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। कुछ बच्चे टॉपर होने के चक्कर में हैं। कुछ बच्चे को ये डर सता रही है कि कैसे मैं कैरी और बैकलॉग से बच जाऊँ। आपको यकीन नहीं होगा, एग्ज़ाम कल से शुरू हुआ है और मेरे पास 20-30 कॉल मैसेज आ चुके हैं, जिसमें बच्चों का साफ तौर पे यही कहना है कि सर कोई ऐसा टिप्स ट्रिक बताइए सर कि एग्ज़ाम में कैरी नहीं लगे, बैकलॉग नहीं लगे। तो मेरा ये आज का जो वीडियो है वैसे छात्रों के लिए है जिन छात्रों को इस बात को लेकर डर है कि उन्हें कैरी बैकलॉग न लग जाए। इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, उसके बाद मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका एसबीटी के एग्ज़ाम्स में कभी कैरी लगने की संभावना ही नहीं आएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में कैसे कैसे क्या क्या करना है, उसके बाद बात करेंगे कि पढ़ना कैसे है एग्जाम के टाइम में। ठीक है, तो पहला मुद्दा ये है कि जैसे आप एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करते हैं तो आराम से जाएंगे, अपने सीट पे इत्मीनान से बैठ जाइए। बैठने के बाद थोड़ा सा खुद को शांत करके बैठिए और उस टाइम में कोई ऐसा माइंड में क्वेश्चन ही मत जनरेट कीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं पढ़ के आए हैं, वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं, ये टॉपिक नहीं पढ़े हैं, कहीं इससे क्वेश्चन ना आ जाए। या फिर जो आप याद करके गए हैं उसे भी याद करने की कोशिश कभी मत करें, नहीं तो होगा क्या कि आप उसे याद करने के चक्कर में पिछला बहुत कुछ भूल जाइएगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में जैसे एंट्री करना है, आराम से अपने सीट पर जाके इत्मीनान के साथ बैठ जाना है। उसके बाद इंतजार करना है कि कब आपके परीक्षक आएंगे और कब आपको सवाल कॉपियाँ आपके हाथों में देंगे। उसके बाद आगे क्या करना है सुनिए। जैसे ही आपके हाथों में कॉपी मिलती है, उसमें आपको क्या करना है, अपना पूरा रोल कोड जो भी भरना होता है टोटली आप भर के फिर आप थोड़ा देर के लिए शांत हो जाएंगे। उसके बाद जब आपके हाथों में जब मिलेगा क्वेश्चन पेपर, तो उसे क्या करना है, सबसे पहले अपने कॉपी के पृष्ठ में पहला पेज पे आपको ऑब्जेक्टिव जो 20 मार्क्स का पूछा जाता है उस पूरे ऑब्जेक्टिव को लिख लेंगे। उसका जो जो आंसर होगा, जैसे ए का बी, 2 का सी, जैसे भी हो उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। और ये भी कोशिश कीजिएगा अगर आपको सिर्फ और सिर्फ कैरी और बैकलॉग से बचना है तो पहला बात दिमाग में ये फिक्स कर लो कि आपको ऑब्जेक्टिव 10 प्लस सही करने हैं। जी हाँ, मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ, 10 प्लस ऑब्जेक्टिव आपको सही करने हैं। अगर मान लीजिए आप कुछ नहीं पढ़े, आपको 10 प्लस ऑब्जेक्टिव सही नहीं हो पा रहा है तो अगल बगल से भी आप सहारा ले सकते हैं, अपने दोस्तों से बात कर सकते हैं। हम मानते हैं कि शुरू में थोड़ा सा आपका टाइट एग्जाम्स होगा, अंत में कहीं ना कहीं आप ऑब्जेक्टिव पूछ सकते हैं। तो कोशिश ये करिए कि 10 ऑब्जेक्टिव आप सही कर ले कैसे भी करके। अगर 10 से कम कीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत आपको हो सकती है। तो पहला प्रयास, पहला कोशिश ये होना चाहिए कि 10 प्लस ऑब्जेक्टिव हमको कैसे भी करके सही कर लेना है। अब उसके बाद अगला स्टेप जब आता है सब्जेक्टिव का, यानी जब आपके सामने 4 मार्क्स में और 6 मार्क्स में क्वेश्चन आएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है कि पूरे क्वेश्चंस को एक बार फटाफट जल्दबाजी में पढ़ लेना है और उसके बाद रिकॉल करना है कि कौन से क्वेश्चन आपको याद है। अगर आपको जो क्वेश्चन याद है उसको अच्छे से पहले लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, जिसका सोल्यूशन आपको पता नहीं है, जो आपको याद नहीं है, उसे क्या करना है। तो मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूं कि जो आपको याद है उसे लिखेंगे ही और जो याद नहीं है उसे और ज़्यादा लिखेंगे। मेरा मतलब ये होता है कि जो याद है उसको अच्छे से लिख लेंगे, लेकिन जो याद नहीं है उसे भी लिखेंगे और थोड़ा सा एक दूसरे से रिकॉल करके, एक दूसरे से रिलेट करके और कहीं ना कहीं माइंड मैप का यूज़ करके आप उसे लिख लेंगे। सबसे बड़ी गलती आजकल के स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो आता है उसे लिख लेते हैं, लेकिन जो नहीं आता है उसे छोड़ देते हैं। लेकिन माय डियर, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप सभी से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि कभी ज़िंदगी में आपको एसपीटी के एग्जाम में कैरी और बैकलॉग नहीं लगे, तो आपको क्या करना है, पूरे क्वेश्चंस को लिखना है, चाहे वो गलत लिखे या फिर सही लिखे। आप एक क्वेश्चंस में नहीं छोड़ना है आपको। और हाँ, एक दूसरे से रिलेट करके बहुत लिख दीजिए, जो नहीं आता है ना उसको कुछ ज़्यादा ही लिखिए, ताकि कहीं ना कहीं आप छोड़ के आएंगे तो 4 मार्क्स में आपको 1 मार्क्स में नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर कहीं आप लिख के आते हैं तो 4 मार्क्स में आपको 2 मार्क्स गारंटी मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहला नियम कि किसी भी क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है और ऑब्जेक्टिव 10 मार्क्स कम से कम सही कर लेना है या नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 प्लस सही कर लेना है। और हाँ, एक बात याद रखिए, किसी क्वेश्चंस में अगर डायग्राम बनाना है, फिगर बनाना है, तो पहला प्राथमिकता आप डायग्राम बनाने को देंगे। अगर आप थोड़ा कम लिखेंगे तो काम चलेगा, लेकिन अगर डायग्राम बना देंगे तो और बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत बेहतर हो जाएगा। जो आपकी कॉपी चेक करेंगे सर, उन पे कहीं ना कहीं आप अच्छा इफेक्ट डाल पाएंगे और उन्हें लगेगा कि लड़का में दम है, लड़का ने डायग्राम बनाया है, और आपको अच्छा मार्क्स देंगे और अगले क्वेश्चन को भी अच्छा से देखेंगे और कहेंगे कि आपको अगले क्वेश्चन में भी अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो डायग्राम पे विशेष फोकस करें। तो ये सारी बात हुआ आपको एग्जामिनेशन हॉल में कैसे करना है।
अब बात करते हैं कि एग्जाम से पहले रूम पे क्या करके जाना है एग्जामिनेशन हॉल में। तो पहला बात ये ध्यान रखें कि आपने जो कुछ पढ़ा है उसी को पढ़े, नया क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से सुनिए, जो आप पढ़े हैं उसी को पढ़ना है, नया क्वेश्चन पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। और हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बहुत बेहतर से और बार बार रिवीजन करके जाएंगे और नया क्वेश्चन सीखने का भी प्रयास नहीं करना है। और दूसरी बात यह है कि एसबीटी का इतिहास रहा है कि क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को मैक्सिमम बार रिपीट किया जाता है। तो आपको क्या करना है कि क्वेश्चन बैंक को अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। किसी भी एग्जाम से पहले जो है क्वेश्चन बैंक को अच्छे से पढ़ के जाइए। जैसे आप एग्जाम हॉल में जाएंगे तब को पता ये चलेगा कि भैया क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन हॉल में सीधे सीधे छप गया है। तो माय डियर एसबीटी के छात्रों को ये मेरी दूसरी सलाह होती है कि आप लोग क्वेश्चन बैंक को बहुत अच्छा से पढ़ के जाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल में एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, जो पढ़े हैं उसी को बार बार रिवीजन करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख के जाएंगे। यकीन मानिए, अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो एसबीटी के एग्जाम में शायद से संभावना होगी कि आपको कैरी लगेगा। और इतना करके आते हैं तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि कभी आपको कैरी नहीं लगेगा। अब आप कहिएगा कि सर आप कैसे ये सारी बातें बता दिए, तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद एक एसबीटी का स्टूडेंट रह चुका हूं और मुझे पूरे 3 साल की करियर में एक बार भी कभी कैरी और बैकलॉग नहीं लगा। और कहिएगा कि मैं पढ़ने में बहुत तेज हुआ करता था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एग्जाम से हॉल में ऐसा टिप्स ट्रिक लगा के हम अच्छा खासा मार्क्स भी अचीव कर रहे थे उस टाइम में। लेकिन हाँ, ध्यान ये रखते थे ना सर कि कैसे एग्जाम में लिखना है, कैसे कैसे डील करना है। किसी भी क्वेश्चन को आज तक हमने छोड़ के नहीं आया है। मेरे परिणाम ये आया कि रिजल्ट भी अच्छा आया और अच्छा से हम डिप्लोमा पास भी कर लिए। डियर, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे बताए हुए बातों को फॉलो करेंगे और एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। चलिए मिलते हैं इस तरह किसी और न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सभी का पॉलिटेक्निक प्लस के साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद।